तो वो है ब्रिज। दोस्तों ब्रिज वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर एंड इट कनेक्ट्स टू और मोर LAN सेगमेंट्स। दोस्तों LAN सेगमेंट क्या होता है? LAN सेगमेंट एक नेटवर्क होता है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन जब देखा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, मैंने आपको बताया था कि पूरी दुनिया में जितनी डिवाइसेस है, हमने उन डिवाइसेस को अलग अलग नेटवर्क के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक नेटवर्क के अंदर एक राउटर, एक या एक से ज़्यादा राउटर होते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिवाइसेस, कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, तो उसे हम एक नेटवर्क बोलते हैं और उसे सिंपल टर्म में LAN भी बोलते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। आप सबको पता होगा, राइट? सो दिस ब्रिज हैज़ अ माइंड। वो हब की तरह काम नहीं करता, उसके पास माइंड होता है। इट कैन फिल्टर द डेटा बाय रीडिंग द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। जनरली मुझे बोलना हो तो मैक एड्रेस के बदले में बोल सकता हूं फिजिकल एड्रेस, राइट? ज्यादातर केस में डेटा लिंक लेयर पे इथरनेट ही यूज होता है और इथरनेट है तो उसके अंदर उसमें फिजिकल लेयर पे मैक एड्रेसेस ही होता है, राइट? तो ब्रिज क्या करती है? जब कोई पैकेट आता है तो उसका मैक एड्रेस रीड करके फिर डिसीजन लेता है। किस तरह से ये ब्रिज काम करता है हम देखते हैं। दो तरीके के ब्रिज होते हैं दोस्तों, एक ट्रांसपेरेंट ब्रिज और दूसरा सोर्स रूट ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट ब्रिज जो होता है, इट्स ऑपरेशन इज ट्रांसपेरेंट टू द नेटवर्किंग डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू द ब्रिज, राइट? इट मेक्स फॉरवर्डिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस, जैसे हमने देखा। ये जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है, इट इंप्लीमेंट्स फॉलोइंग ऑपरेशंस: लर्निंग, फॉरवर्डिंग, फ्लडिंग एंड फिल्टरिंग। तो किस तरह से ये चारों ऑपरेशंस होते हैं, ब्रिज किस तरह से काम करता है, ये आए हम देखते हैं। मान लो दोस्तों ये मेरा ब्रिज है, अब दोस्तों ब्रिज क्या करता है? इट कनेक्ट्स टू और मोर LAN सेगमेंट्स, मतलब मेरी एक ही LAN के अलग अलग सेगमेंट्स है तो उसको वो कनेक्ट करता है। तो यह है दोस्तों, मान लो एक LAN सेगमेंट और जिसके साथ अलग अलग डिवाइसेस जुड़ी हुई है कुछ इस तरह से। यह है दोस्तों दूसरा LAN सेगमेंट, यह है मान लो तीसरा LAN सेगमेंट। तो इस तरह से ये जो ब्रिज है, ये एक LAN सेगमेंट है, ये दूसरा LAN सेगमेंट है, ये तीसरा LAN सेगमेंट है, इन तीनों को कनेक्ट करता है, ठीक है? अब आए, मैं इन डिवाइसेस को कुछ नाम दे देता हूं और उनके मैक एड्रेसेस मैं लिखता हूं, ठीक है? हम सिंबॉलिक मैक एड्रेस लिखेंगे। मैक एड्रेस अल्टीमेटली 48 बिट्स का होता है, वो नहीं लिख सकते, हम सिंबॉलिक मैक एड्रेस लिखते हैं ताकि आपको मैं ये ब्रिज कैसे काम करता है उस कंसेप्ट को समझा पाऊं, ठीक है? तो मान लो ये डिवाइस A है, ये B, ये C, D, E, F और G। अब दोस्तों आइए अज्यूम करते हैं कि ये जो डिवाइस A है उसका मैक एड्रेस है MA, इसका है MB, इसका है MC, MD, ME, MF और MG। तो मैंने सभी डिवाइसेस को मैक एड्रेस दे दिए। अब ये जो ब्रिज है उसके ये जो कनेक्शन है दोस्तों, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंटरफेस, या तो हम बोलते हैं पॉट, मतलब केबल जहां पर ये कनेक्ट होता है, ब्रिज के अंदर ये फिट होता है, राइट? तो मैं इसके भी नाम दे देता हूं। ये है मान लो दोस्तों पॉट P1, ये है पॉट P2 और ये है पॉट P3। दोस्तों ये जो पॉट के नाम है P1, P2, P3, ये ब्रिज को पता होता है, राइट? मेरा ये पॉट है, मेरा ये वाला पॉट P2 है और ये वाला पॉट है P3। दोस्तों ये P1, P2, P3 पॉट एड्रेस नहीं है, आप समझना प्लीज। ये P1, P2, P3 पॉट एड्रेसेस नहीं है। पॉट एड्रेसेस तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज होते हैं जो हर एक प्रोसेस को दिए जाता है। ये जो P1, P2, P3 मैंने लिखे, ये जो ब्रिज है उसके इंटरफेस के नाम है, उसके पॉट के नाम है। पॉट के नाम है मतलब जहां पर हम केबल कनेक्ट करते हैं वो वाली जगह का नाम है, राइट? ओके।
अब ब्रिज कैसे काम करता है? मान लो इनिशियली सबसे पहली बार हमने ये सारी चीज़ों को कनेक्ट किया। अब ये जो डिवाइस ए है, डिवाइस ए को डिवाइस जी तक डेटा पहुंचाना है, डिवाइस ए को जी तक डेटा पहुंचाना है। तो डिवाइस ए क्या करेगी, अपना जो पैकेट बनाएगी उसमें सोर्स मैक में वो डालेगी क्या, एम ए, और डेस्टिनेशन मैक में डालेगी क्या, एम जी। मतलब वो बोलेगी मैं डिवाइस ए हूँ और मुझे डिवाइस जी जिसका मैक एड्रेस एम जी है उसको डेटा भेजना है। ठीक है, तो वैसा वो पैकेट डालकर भेजेगी कहाँ, यहाँ पर इस वाली लाइन पे भेजेगी। इस वाली लाइन पे भेजेगी तो सभी डिवाइसेस को ये मिलने वाला है सिग्नल, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, और यहाँ से वो ब्रिज के पास आएगा। अब ये जो डिवाइस बी और सी है, ये दो डिवाइस चेक करती है कि भाई जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो है एम जी, मेरा वाला नहीं है ये डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब ये वाली जो फ्रेम थी वो मेरे लिए नहीं है। तो ये दोनों डिवाइस क्या करेगी, तुरंत ही उसे डिस्कार्ड कर देगी। समझ रहे हो? ये डिवाइसेस हम इंसानों की तरह नहीं होती दोस्तों। ये डिवाइसेस बहुत ही अपने रूल्स पे बहुत ही पक्की होती है। भाई ये वाला पैकेट, ये वाली फ्रेम मेरे लिए नहीं है, आई मस्ट नॉट रीड इट। जबकि हम क्या करते हैं, फ्रेंड का मोबाइल हाथ में आ गया तुरंत खोल के उसके मैसेजेस देखते हैं। किसी और का मैसेजेस हमारे पास आ गया तो पहले उसको हम ब्रॉडकास्ट कर देंगे, देख भाई देख ये क्या भेज रहा है, राइट। तो ये डिवाइसेस हम इंसानों की तरह नहीं होती है। किसी और के लिए कुछ चीज़ मुझे मेरे पास आ गई है गलती से, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो बी और सी उसे कैंसिल करती है, ये जाता है ब्रिज के पास। अब आप समझिए ब्रिज के पास अभी कुछ नॉलेज नहीं है, पहला ही पैकेट, पहली ही फ्रेम है, अभी अभी जस्ट हमने ये सारा कनेक्शन किया है, राइट। तो ब्रिज के पास कोई नॉलेज नहीं कि भाई ये जो MG वाला मैक है, ये वाली डिवाइस मेरे किस वाले पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, P1 के साथ, P2 के साथ या P3 के साथ, ब्रिज को नहीं पता है। समझ रहे हो? तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज विल सेंड इट टू P2, मतलब P2 से वो D के पास भी जाएगा सिग्नल और E के पास भी जाएगा। ब्रिज विल सेंड इट टू P3 ऑल्सो, तो वो E के पास भी जाएगा और G के पास भी जाएगा। तो ये सिमिलर टू द हब की तरह ही उसने किया ब्रिज ने, कि यहां से सिग्नल आया उसको P2 और P3 दोनों पोर्ट पे भेज दिया। लेकिन अब जो चीज ये ब्रिज यहां पर कर रहा है वो हब से अलग है। क्या कर रहा है, ब्रिज मेंटेन्स वन टेबल। ब्रिज एक टेबल मेंटेन करता है जिसमें वो लिखता है मैक एड्रेस और पोर्ट का नाम। तो जैसे ही मेरे ब्रिज के पास ये डिवाइस ए से ये फ्रेम आती है, ब्रिज को पता है कि ये वाली फ्रेम P1 वाले पोर्ट से आई है, राइट। ये MA की ओर से जो फ्रेम आई है वो P1 वाले पोर्ट पे आई है। तो ब्रिज क्या करेगा दोस्तों, ब्रिज अपने टेबल में ये एंट्री कर देगा कि भाई जो MA वाली डिवाइस है वो P1 वाले पोर्ट में मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब आप समझिए ये जो सिग्नल था G को भेजना था MG को, तो MD ने उसे डिस्कार्ड कर दिया, E ने उसे डिस्कार्ड कर दिया, F ने डिस्कार्ड कर दिया, G ने वो सिग्नल रख लिया। अब G मान लो वापस रिप्लाई भेजना चाहता है A को, G वापस रिप्लाई भेजना चाहता है A को। ठीक है, तो वो क्या करेगा, चलो दूसरा कलर लेते हैं आपको अच्छे से दिखाई दे। तो G का जो रिप्लाई है उसमें सोर्स मैक कौन सा होगा, MG होगा, और डेस्टिनेशन मैक कौन सा होगा, MA होगा। ठीक है, तो ये रिप्लाई किस तरह से वापस जाएगा, तो ये G क्या करेगा, उस रिप्लाई को इस लाइन पे भेज देगा। इस लाइन पे भेजेगा तो वो F के पास तो जाएगा और ब्रिज के पास भी जाएगा। F के पास जाएगा, F उसे डिस्कार्ड कर देगा, भाई ये पैकेट, ये फ्रेम मेरे लिए नहीं है, राइट। जब ब्रिज के पास जाता है तो ब्रिज क्या करता है, अपने टेबल में चेक करने जाता है। ब्रिज अपने टेबल में चेक करने जाता है कि भाई ये वाली जो स्विच है, ये वाली जो फ्रेम है, इस फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है MA, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है MA, और मेरे पास नॉलेज है दैट MA इज कनेक्टेड विथ P1 पोर्ट। मुझे पता है कि MA P1 पोर्ट से मेरे साथ कनेक्टेड है। तो अब ब्रिज क्या करेगा, अब ब्रिज इस पैकेट को सिर्फ P1 वाले पोर्ट पे छोड़ देगा।
इस फ्रेम को P1 वाले पॉट पे छोड़ दिया, इस फ्रेम को वो P2 को नहीं भेजेगा। फिर से इस फ्रेम को वो P2 को नहीं भेजेगा, राइट। तो ये हुई इंटेलिजेंट डिवाइस, ये हुई इंटेलिजेंसी। धीरे धीरे जिस तरह से मेरे पास डेटा आता है मैं लर्न करता हूं, मैं ये फॉरवर्डिंग टेबल बनाता हूं जहां मैं एंट्री करता हूं मैक एड्रेस और वो वाली डिवाइस कौन से पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। फिर कभी कोई पैकेट या फिर कभी कोई फ्रेम, हम डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बोलते हैं, राइट। तो फिर कभी कोई फ्रेम आती है तो मुझे उसे कहाँ भेजना है आगे, वो मैं इस टेबल से डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली अभी जाएगी यहाँ पर जाएगी, तो इसके पास भी जाएगी, इसके पास भी जाएगी और इसके पास भी जाएगी। ये सारी डिवाइस उसे डिस्कार्ड कर देगी और ये ए उसे एक्सेप्ट करेगी। अब जब ये MG वाला सोर्स मैक MG वाला पैकेट ब्रिज के पास जाता है तो ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज अपने टेबल में एंट्री करेगा कि भाई ये MG वाला जो मैक एड्रेस वाली डिवाइस है वो मेरे साथ P3 वाले पोर्ट में कनेक्टेड है, समझे। अब जब कभी भी और कोई डिवाइस G को डेटा भेजना चाहेगी तो मेरा ब्रिज उसे फ्लड नहीं करेगा, मेरा ब्रिज उसे सिर्फ और सिर्फ P3 वाले पोर्ट पे आगे भेजेगा, समझ रहे हो। तो दोस्तों ये जो ब्रिज काम करता है ना, उसी तरह से हमें भी गेट में काम करना है, समझ रहे हो। जब कभी भी हमारे पास नई चीज आती है, जब कभी भी हमारे पास नया नॉलेज आता है, जब कभी भी हमारे पास ऐसी चीज आती है जो हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं आती है, हमें हमारे टेबल में उसकी एंट्री करनी है ताकि फिर से अगर वो नई चीज आए तो हमारे लिए वो नई ना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। गेट की एग्जाम के प्रिपरेशन में मैंने स्ट्रेटेजी में और उसके बाद भी मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी नई चीज आती है, अगर आप ये चीज नहीं करोगे, नई चीज आती है तो उसको नोट डाउन नहीं करोगे, उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करोगे, तो आपकी मेहनत बेकार। यू विल नॉट बी कॉल्ड एन इंटेलिजेंट डिवाइस और यू विल नॉट बी कॉल्ड एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट फॉर गेट CS, राइट। दैट विल नॉट बी एन इंटेलिजेंट अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये ब्रिज काम करता है। तो पहला जो सबसे पहले जब ब्रिज के पास नॉलेज नहीं था तो उसने सभी डिवाइसेस को भेजा, मतलब सभी पोर्ट तक उसको भेजा, तो उसे बोलते हैं दोस्तों फ्लडिंग, ठीक है। फिर उसके पास नॉलेज आया कि भाई ये वाली जो डिवाइस है वो इस वाले पोर्ट पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर फॉरवर्डिंग टेबल में देख के, इसे फॉरवर्डिंग टेबल बोलते हैं, इसमें देख के फिर उसको सिर्फ उसी वाले पोर्ट पे भेजा, तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों फॉरवर्डिंग। तो ये जो मैंने यहाँ पर 4 ऑपरेशन लिखे हुए थे कि एक तो हुए फॉरवर्डिंग, समझ में आ गया, दूसरा फ्लडिंग समझ में आ गया। फ्लडिंग मतलब उसके पास अगर उसके टेबल में उस डिवाइस के लिए कोई डेटा नहीं है उसे फ्लड कर देगा, ठीक है। और लर्निंग मतलब ये जो लर्निंग कर रहा है, राइट, कोई ये नई डिवाइस की इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, उसकी डिटेल अगर मेरे पास फॉरवर्डिंग टेबल में नहीं है तो मैं उसे ऐड कर दूंगा, सो दैट इज लर्निंग। तो ये जो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है ये ऑपरेशंस करता है लर्निंग, फॉरवर्डिंग, फ्लडिंग। अब फिल्टरिंग क्या है दोस्तों, फिल्टरिंग मैं समझाता हूं। अब दोस्तों मान लो धीरे धीरे मेरे ये ब्रिज जो है उसने लर्न किया है और उसके पास ये वाला टेबल है कुछ MB P1 MC P1 और भी बाकी चीजें हैं। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, डिवाइस A को, ये जो डिवाइस A है, डिवाइस A को डिवाइस B तक फ्रेम भेजनी है, डिवाइस A को डिवाइस B को फ्रेम भेजनी है, राइट। तो सोर्स मैक होगा MA और डेस्टिनेशन मैक होगा MB। तो ये फ्रेम बनाकर डिवाइस A यहां पर रख देगी, यहां पर रख देगी तो वो फ्रेम B के पास भी जाएगी, C के पास भी जाएगी और यहां से होकर के ब्रिज के पास भी जाएगी, ठीक है। अब C क्या करेगा, C उसे डिस्कार्ड कर देगा, भाई ये वाली फ्रेम मेरे लिए नहीं है। B क्या करेगा, B विल एक्सेप्ट इट, यस ये वाली फ्रेम मेरे लिए है क्योंकि डेस्टिनेशन मैक जो है वो मेरा ही है MB, ये इसे एक्सेप्ट कर देगी। अब ये जब ब्रिज के पास जाती है, ब्रिज क्या करेगा दोस्तों, ब्रिज अपने टेबल में देखेगा, उसने देखा ये जो MB है
वो मेरे साथ पोर्ट P1 पे कनेक्टेड है और MA भी मेरे साथ पोर्ट P1 पे कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों ही डिवाइस एक ही पोर्ट पे मेरे साथ कनेक्टेड है, एक ही ये वाली टोपोलॉजी में, जिसे हम बस टोपोलॉजी बोलते हैं, एक ही टोपोलॉजी में मेरे साथ कनेक्टेड है। तो ये जब फ्रेम मेरे पास आई है तो B के पास भी तो गई होगी भाई, मेरे पास आई है तो B के पास भी तो गई होगी, तो मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फ्रेम B के पास पहुंच गई है। तो ब्रिज इस फ्रेम को आगे नहीं भेजेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वंस द ब्रिज हैज लर्नड, फिर सेम वाले नेटवर्क सेगमेंट से अगर सोर्स और डेस्टिनेशन है तो ब्रिज कुछ नहीं करता है, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों फिल्टरिंग, राइट? इट फिल्टर्स इफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक आर फ्रॉम द सेम लेन सेगमेंट, मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो ये बात हो गई दोस्तों ट्रांसपेरेंट ब्रिज की। समझ में आया? बोलिए आर यू ऑल विथ मी, राइट? ओके, अब बात करते हैं दोस्तों सोर्स रूट ब्रिज। ये अभी कहीं पे यूज नहीं होता है, इट इज यूज विथ टोकन रिंग नेटवर्क। टोकन रिंग नेटवर्क आता था, राइट, पहले, तो उसमें ये यूज होता था। एंड दे डू नॉट लर्न फ्रॉम फॉरवर्डिंग टेबल्स। व्हाट दे डू, व्हेन अ वर्क स्टेशन वांट टू सेंड अ फ्रेम, इट सेंड्स अ डिस्कवरी फ्रेम टू नो द कंप्लीट पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, एंड दिस डिस्कवरी फ्रेम रिकॉर्ड्स द पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो होता क्या है, यह है मान लो दोस्तों मेरा ये ब्रिज, सोर्स रूट ब्रिज, राइट, और यहाँ पर इस ब्रिज में मेरे साथ डिवाइसेस कनेक्टेड है एक रिंग टोपोलॉजी में। मतलब ये यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, ये एक डिवाइस कनेक्टेड है, ये दूसरी डिवाइस कनेक्टेड है, ये तीसरी डिवाइस कनेक्टेड है, ये चौथी डिवाइस कनेक्टेड है। अब जब किसी एक डिवाइस को डेटा भेजना है दूसरी डिवाइस के लिए, तो उसे ये कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। उसको ये कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि भाई मेरी ये जो फ्रेम है यहाँ से कहाँ होकर के जाएगी। अगर उसके पास इसका नॉलेज नहीं है तो क्या करेगा, पहले एक डिस्कवरी फ्रेम भेजेगा। वो डिस्कवरी फ्रेम जैसे जैसे जाएगी सभी का मैक एड्रेस नोट करती जाएगी, ब्रिज के पास आएगी, और फिर वापस फिर यहाँ से एक्चुअल फ्रेम वो वापस सेंड होगी।